चैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरामीटर, पैरामीटर स्पेस और स्टैटिक्स और रैंडम सप्ली। ये चारों टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर। पैरामीटर का ये है छोटा सा डिफिनेशन। क्या है? एनी पॉपुलेशन कांस्टेंट इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी पॉपुलेशन कांस्टेंट को हम लोग पैरामीटर देते हैं। इसको थोड़ा ब्रीफ में इधर जानेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्बल कंफ्यूजन विद द स्टैटिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन। कहता है कि जो स्टैटिक पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है उसको हम लोग वर्बल का मतलब होता है बोलचाल, रिटन में नहीं, मतलब आवाज में, वॉइस में, स्पीक बोलकर। तो पॉपुलेशन का जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है उसको अगर हम लोग वर्बल कंफ्यूजन को अवॉइड करना है तो हम लोग को कुछ इन टर्म का यूज करना पड़ेगा। इन टर्म क्या है? मीन है जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं, और साथ में वेरिएंस है जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ऐसे भी और भी है, लेकिन हम लोग को बस यही तीन पे फोकस करना है और आगे भी इन्हीं तीनों पे पढ़ना है, विच आर यूजली एज अ पैरामीटर। ये जो तीनों है यहाँ पर, जो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये जो है वो पैरामीटर का काम करते हैं पॉपुलेशन के लिए। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये वर्बल कंफ्यूजन को हटाने के लिए। ये हो गया हमारा पैरामीटर। दूसरा है पैरामीटर स्पेस। लेट अस कंसीडर एज अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद द पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पीडीएफ का मतलब क्या होता है? पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या है? पीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेट अस कंसीडर रैंडम वेरिएबल एक्स। पहले तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट, कोई भी एक वेरिएबल मानते हैं जिसका नाम हम लोग एक्स देते हैं, साथ में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये क्या होता है? इस पे हम लोग को कोई थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, हम लोग के लिए नहीं है। और हायर जाएंगे तब पढ़ेंगे, जैसे कि बीएससी या बीए बीकॉम जो भी पढ़ रहे हैं आप, उसको हायर और जाएंगे, एमएससी करेंगे तब। विद द पीडीएफ फंक्शन ऑफ एक्स थीटा। ये जो है कुछ इस तरीके का है। पहला जो होगा वो होगा मीन, यहां पर ब्रैकेट में, और दूसरा जो होगा वो हमेशा होगा वेरिएंस। पहला टर्म हमेशा मीन होगा, दूसरा हमेशा वेरिएंस होगा। पहले हम लोग मान लिया एक रैंडम कांस्टेंट, रैंडम वेरिएबल जिसका नाम एक्स है, साथ में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इस तरीके का है कि फंक्शन ऑफ मीन एक्स एंड वेरिएंस थीटा। इन मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, although not always function from a population distribution is assumed to be known except for the value of some unknown parameter theta। कहता है कि ये जो हम लोग का फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ये जो वैल्यू दिया है मीन और वेरिएंस का, ये हर जगह कॉमनली एप्लीकेशन में यूज होता रहता है, लेकिन इसको कहीं कहीं पर हमेशा हम फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और तो ये भी बात है कि इसको हम लोग कभी कभार नॉन मान लेते हैं, मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग रख देते हैं कि इतनी वो होगी इस वैल्यू के लिए। ये किस लिए होगी, ये कब नॉन मानेंगे, उसका भी कुछ कारण है। एक्सेप्ट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन रिटन इन द पीडीएफ in a form of express for the value of some unknown parameter s। इसको हम लोग नॉन मानेंगे, लेकिन कुछ जगह छोड़ के, जैसे कि वो जगह है अननोन पैरामीटर s। अगर s आता है तो हम लोग उसको छोड़ के मानेंगे। s क्या है? अननोन पैरामीटर, यहाँ पे डिनोट कर रहा है। साथ में थीटा विच कैन बी टेक एनी वैल्यू एज अ सेट ऑफ कैपिटल थीटा। इसको हम लोग कैपिटल थीटा पढ़ते हैं। कैसे है? एच लिखा है और साथ में सर्कल मार दिया है, तो इसको पढ़ते हैं कैपिटल थीटा। जो थीटा है वो जो है, थीटा जो है वो एच के अंदर से आया है। यही कि मतलब कैपिटल थीटा के अंदर से हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं थीटा के लिए, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेस बाय रिटन पीडीएफ इन अ फॉर्म ऑफ। और इसी चीज को, जो ये थीटा है एच के अंदर से ले रहे हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे पीडीएफ के फॉर्म में लिख देंगे? एक्स है हमारा वेरिएबल, तो ये हो गया हमारा मीन, और ये थीटा जो है वो कैपिटल थीटा के अंदर से आया है, तो ये हो जाएगा हम लोग का वेरिएंस। ये जो थीटा है वो कैपिटल थीटा के अंदर से आया है, यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, उस बात को यहाँ पे सिंबल से डिनोट करता है। द सेट ऑफ कैपिटल थीटा इज ग्रेटर देन विच इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा कॉल्ड पैरामीटर स्पेस। यहाँ पर जो ये कैपिटल थीटा है वो सारी वैल्यू है। क्या है? कैपिटल थीटा जो है वो सारी वैल्यू है इस थीटा के लिए। मतलब ये थीटा जितनी वैल्यू बना सकती है उतनी बनाएगी, लेकिन इसके बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड है। ऐसे कर सकते कि ये पूरा
एच है तो इसी के अंदर से थीटा आएगा, इसी के हर जगह से अंदर थीटा आएगा, जो वैल्यू लेना है इसी के अंदर से लो, तो थीटा बाहर नहीं हो सकता। इसी को हम लोग पैरामीटर स्पेस करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टैटिक्स देखते हैं और रैंडम सैम्पलिंग को देखते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स और रैंडम सैम्पलिंग। स्टैटिक्स क्या होता है, इसका 3 डिफिनेशन है, तीनों डिफिनेशन इक्वली सही है, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में लिखना है, ग्रेजुएशन में लिखना है, तो आप अगर अब एक लाइन का वैल्यू लिखते हैं तो उसमें मार्क्स नहीं मिलता है। ग्रेजुएशन का मतलब है कि कुछ ज़्यादा उसको थोड़ा सा लेंथी बना कर लिखना, पॉइंट टू पॉइंट नहीं माना जाता है, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखते, वो देखते हैं कितना पेज भरा है, कितना लिखा है, कितने अच्छे तरीके से लिखा है। तो स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यू, सैंपल वैल्यू का फंक्शन, उसी को कहते हैं हम लोग को स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है एनी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 and so on xn that are being observed set t and x1 x2 and so on xn is called statics। कहता है कि कोई भी सेट कह लीजिए या कुछ वेरिएबल ऑब्जर्व लिखा गया है, उसके अंदर से हम लोग कोई रैंडम सैंपल निकालते हैं। रैंडम सैंपल हम यहाँ जानेंगे, रैंडम सैंपल निकालते हैं मतलब कोई भी बिना देखे बस निकालते जा रहे हैं, जितनी हमको वैल्यू चाहिए उतनी। अगर उसका फंक्शन निकालेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे है, उनका फंक्शन निकालने का मतलब है उसका सैंपल मीन निकालना है जिसको एक्स बार कहते हैं, उसका सैंपल वेरिएंस निकालना है जिसको एस स्क्वायर कहते हैं, और सैंपल प्रोपोर्शनल कहते हैं जिसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये सारी जो है वो फंक्शन कहलाती हैं। और थर्ड है स्टैटिक्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर से, पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल लिए होंगे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, कि एज, लिटरल इलिटरल, कितने फील्ड हैं, कितने एरिया है, इस कोई भी बेसिस पर अगर हम लोग पॉपुलेशन में से सैंपल लिए हैं तब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इट इज अ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा, और ये जो सैंपल लिया गया है उसी से ये स्टैटिक्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको निकाला जाता है, एंड इज यूज टू एस्टिमेट द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। और साथ साथ ये जो सैंपल वैल्यू है स्टैटिक्स है, इसको हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को भी निकालने के लिए। दूसरा टॉपिक है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं टर्म पे वो आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम सैंपल, यहाँ पर भी आया, आगे भी आएंगे। तो रैंडम सैंपल क्या होता है, आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम सैंपल। आइडेंटिकल मतलब उसको हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि ये वाली वैल्यू है, और साथ में इंडिपेंडेंशियल मतलब एक से दूसरे पर ये डिपेंड वैल्यू नहीं रखती है। जैसे कि एक घर में गए, मैंने पता किया ये एक काम है, दूसरे घर में गए तो इससे इस घर का कोई लेन देन नहीं है, या दो स्टूडेंट है उनका एज पता करना है तो उन दोनों का स्टूडेंट्स मतलब नहीं है, उनका एज अलग है, उनका एज अलग है। इंडिपेंडेंशियली का मतलब यही है कि अलग अलग, अब जो डाटा होगा वो अपने पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि रैंडम वेरिएबल हो, मतलब अलग अलग हो, जो कि पहले बता चुका गया है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसी को हम लोग रैंडम सैंपल कहते हैं। आशा करते हैं आज के 4 टॉपिक ये समझ में आ गया होगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंट के अंदर भी इम्पोर्टेंट ये है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स को लर्न कर लीजिएगा। अगले जो वीडियो बनाऊंगा वो हो सके तो स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इसी पर हो, या और भी टॉपिक हो सकता है, मैक्सिमम चांस है इसी पर होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।